हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में एक बार फिर से। तो उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो है एक नई वैकेंसी आई है, जो कि परमानेंट वैकेंसी है, एकदम परमानेंट वैकेंसी है। आप यहाँ पे बाकायदा एग्ज़ाम देके जो है अपना सीट एक सीट तो अपना जो है एकदम पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी कब आई है, इसका ये जो 14 तारीख को इसका जो है नोटिफिकेशन आया था। और इस वैकेंसी का जो जितना भी पूरा जो डिटेल जो है वो मैंने अपने इसी चैनल में जो है दे दिया है। इसका लिंक मैं इस वीडियो में जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं इसको दे दूँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने थंबनेल देखे तो पता लग ही गया होगा कि आज का वीडियो जो है वो किस लिए है। तो मैंने इससे पहले जो है एक और वीडियो बनाया है, जो कि फाइन आर्ट का जो हमारा सिलेबस है उसको लेके मैंने जो है ये वीडियो बनाया है एक। तो उस वीडियो को जाकर आप चेक कर लें, और वहाँ पे जो है टोटल जो सिलेबस है वो क्या होगा नहीं होगा ये मैंने आपको वहाँ उस वीडियो में पूरा बता रखा है, पूरा डिटेल से बता रखा है। आप वहाँ जाके उसको एक वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग चयन आयोग का जो कॉमन सिलेबस है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट में होगा, 50-50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका रहेगा कॉमन सब्जेक्ट, और 50 मार्क्स का आपका रहेगा सब्जेक्टिव वाला जो है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉल साइंस हो, या फिर होम साइंस हो, संगीत हो, कला हो, जो भी सब्जेक्ट है वो आपका 50 नंबर का रहेगा। और बाकी 50 नंबर का आपका रहेगा कॉमन, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 और दूसरा आएगा पार्ट 2 में। ठीक है, दूसरा आएगा आपका पार्ट 2 में। तो ये दो रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 वाला जो हमारा कला का क्षेत्र है वो तो मैंने आपको बता दिया, उसका वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, आप जाके देख लें। और पार्ट 1 जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पार्ट 1 में क्या क्या आएगा, यानी जो कॉमन है ये सिर्फ कला वालों के लिए नहीं है, ये जो है ऑल सब्जेक्ट वालों के लिए है। ठीक है, ये वीडियो जो है वो ऑल सब्जेक्ट वालों के लिए है, जो कोई भी सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, वो सबको जो है पार्ट 1 जो है देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो आज उसका जो है हम सिलेबस देख लेंगे कि उसका क्या सिलेबस होने वाला है आपका उत्तराखंड के में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सिलेबस की तरफ। तो ये है कॉमन सबके लिए जो आने वाला है एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर का। ठीक है, ये है फर्स्ट पेपर का जो कॉमन सबके लिए आने वाला है, ये सिलेबस है उसका। ये ऑल सब्जेक्ट के लिए है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपकी लिख ही दिया है, यहाँ पर लिख दिया है कि एकेडमिक एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट। तो ये पार्ट 1 में है, पार्ट 1 ए में आएगा, और पार्ट 2 बी में जो है आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा, जो कि रहेगा 50 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आने वाला है। तो इसमें यूनिट 1 में क्या रहेगा ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 3 पार्ट जो है कहा गया है, 3 पार्ट में एग्जाम होंगे, मैंने 3 पार्ट में जो है आपका फर्स्ट पेपर आएगा, जिसमें आपका पहला पार्ट में रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, दूसरा पार्ट में रहेगा आपका रीजनिंग, और तीसरा पार्ट में आपका रहेगा GKGS। ओके, तो ये 3 पार्ट में आपका रहेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GKGS ये आपका रहेगा। और तो इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला यूनिट में क्या रहने वाला है ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये है इसका पहला यूनिट। पहला यूनिट में क्या रहेगा कि एजुकेशन एंड फिलॉसफी रहेगा, और रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, लाइक नेचुरलिज्म हुआ, प्रैग्मेटिज्म हुआ, आइडियलिज्म, रियलिज्म, एजुकेशनल थिंकर ऑफ एंड देयर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट लाइक रूसो, प्लेटो, एरिस्टोटल, दीवी, अरबिंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, जीजूबाई, सरस्वती बाई फुले, सावित्री बाई फुले, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंट्रोडक्शन क्या है, इंडोक्ट्रिकेशन फंक्शन ऑन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, सोर्स ऑफ एजुकेशन, इशू एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। यानी अभी के टाइम पे लाइक NEP आप पकड़ लीजिए, NEP जो 2020 है, इसको अब ले सकते हैं कि अभी के टाइम पे 21st सेंचुरी में एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन फिलोसफी जो है कौन से जगह में पहुंचा है, या फिर NEP 2020 के बारे में आपको उसको पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आ सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सेलेंस ऑफ इन एजुकेशन और मल्टीलिंगुअलिज्म, ये सब पूछेगा। रोल ऑफ टीचर्स इन इमोशनल, सोशल एंड नेचुरल और नेशनल इंटीग्रेशन, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ फॉर फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इन सोशोलॉजी, education as an investment, school as an agent of social changes, teacher as a school reformer, Indian knowledge system, role of curriculum, teacher, school, family and community in value, inclusion, environment, एडुकेशन। तो ये सब कुछ जो है आपका पूछेगा। ये जो हम लोगों ने BEd में भी जो है आपने ये सब पढ़ा होगा कि
जो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग पढ़ते हैं बीएड में, पहला यूनिट जो हमारा रहता है यही सब रहता है कि 21st सेंचुरी में कैसा रहा एडुकेशन और स्कूल एज अ सोशल रोल के हिसाब से कैसा है, टीचर जो है कैसा रहेगा, फर्स्ट रोल जो है किसका रहेगा। जैसे हम लोग सीटेट में भी जो है इसका इस सब चीज़ का एग्जाम हम लोग देते हैं, तो सीटेट में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जो कि बीएड से रिलेटेड होता है। लेकिन ये जो है पूरी बीएड का ही सिलेबस यहाँ मुझे लग रहा है कि दे दिया है। ओके, अब यूनिट 2 में चलते हैं फटाक से। तो यूनिट 2 में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट 2 में जो दिख रहा है कि चाइल्ड पेडागोजी से आ गया है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी आएगा, टाइप्स, थ्योरीज एंड रोल ऑफ टीचर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा रहेगा, इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट थ्योरी रहेगा, और कॉन्सेप्ट रहेगा उसका, थ्योरी रहेगा, मेजरमेंट और रहेगा मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, डिफरेंट बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, लर्निंग कॉन्सेप्ट थ्योरी रहेगा जिसमें आपका रहेगा पेवलोव, स्किनर, पियाजेट और थॉर्नडाइक, ये रहेंगे। ये तो हमने सीटेट में भी जो है हम लोग पढ़ते हैं, सीटेट का एग्जाम देते टाइम पे भी पढ़ते हैं, और ये तो बीएड का सिलेबस में ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मोटिवेशंस, टाइप्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, क्राइटेरिया ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, रोल ऑफ टीचर और मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ ऑफ एजुकेशन, योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट फॉर बेटर हेल्थ। तो आपका योगा से भी जो है क्वेश्चन आने वाला है, जो हम लोग कह सकते हैं कि बीएड में हमारा जो सब्जेक्ट रहता है ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा, फिर ईपीसी 1 और ईपीसी 2 जो है यहाँ रहता है, ईपीसी 1 और ईपीसी 2 बोल के एक हमारा बीएड सिलेबस में 2 चीज़ रहता है। तो ये 2 चीज़ जो है आपका जिसमें कि योगा रहता है और आर्ट एंड क्राफ्ट रहता है। तो यहाँ पर तो योगा दे ही दिया है, और यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रामा, डांस एंड ड्रामा दे सकता है, ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन से भी क्वेश्चन आएगा, योगा से भी क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है। तो ये यूनिट 2। यूनिट 3 में आपका रहने वाला है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस रहेगा, टीचिंग फेजेस ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, यानी आपका मॉडल्स रहेगा, टीचिंग मॉडल जो रहेंगे वो मॉडल्स आएंगे आपके, और आपका लर्निंग डिज़ाइन में आपको लर्निंग डिज़ाइन क्या क्या बनाना पड़ता है, माइक्रो टीचिंग में जो आपका लेवल रहेगा वो आएगा, ठीक है। तो ये सब आने वाला है इसमें यूनिट 3 में। यहाँ पे आईसीटी से आने वाला है क्वेश्चन, देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आएगा आईसीटी फॉर इनोवेशन इन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, इफेक्टिव टीचिंग, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बेटर बिहेवियर, माइक्रो टीचिंग, मैंने कहा कि माइक्रो टीचिंग से आने वाला है, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग यानी एसएसटी रहेगा, ब्लेंडिंग टीचिंग कैसा रहेगा, फिर फेल्डर्स क्लासरूम, ये जो इंपॉर्टेंट है आपका एक फेल्डर्स क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस से भी आपका क्वेश्चन आएगा। आईसीटी से को देखिए ज़्यादा जोड़ दिया गया, आईसीटी से एक बार दिया है कि इन लेसन प्रिपरेशन फॉर लेसन प्लानिंग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग पॉइंट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ पीपीटी, मूक्स, ई कंटेंट, ई असाइनमेंट, सोशल नेटवर्किंग फॉर नेटवर्क फॉर क्लास, ई रिकॉर्ड, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, यूज ऑफ वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्निंग, आईसीटी टूल्स फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम, विजुअल एंड ऑडियो एंड विजुअल जो भी है ये आपका रहेगा, जिसमें कि रोल ऑफ एडुसेट, ज्ञान दर्शन, प्रज्ञाता, गाइडलाइन ऑफ एजुकेशनल डिजिटल एजुकेशन, दीक्षा इन लर्निंग विद द पीस ऑफ लर्नर, लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, स्कूल इंटर्नशिप रिलेटेड एस्पेक्ट्स, एक्शन रिसर्च, मॉडल मेथड एंड स्किल, टेक्सटाइज और स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, ये सब जो है आपका रहने वाला है। और ये जो मुझे लग रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है एक सेक्शन रहने वाला है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है इस एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को आप लोग जो है अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है सीटेट वगैरह एग्ज़ाम के लिए तो ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं चाइल्ड पेडागोजी, ठीक है। चाइल्ड पेडागोजी हम लोग ऑलरेडी जो है सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसमें से हमारा हो सके तो निकल भी जाए। लेकिन आपका जो ये वाला जो सेक्शन है मूक्स और आईसीटी का जो सेक्शन है और आर्ट एजुकेशन का, योगा एजुकेशन का जो सेक्शन है, ये आपका जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसको जो है आपको तैयारी करना पड़ेगा। ओके, यूनिट 4 में क्या है कि एजुकेशन ऑफ the gifted, delinquent, socially and economically disadvantaged children, including scheduled caste, SC ST कास्ट जो है, माइनॉरिटीज़ जो है उनके बारे में आएगा, बैकवर्ड क्लासेस, कल्चरली और लिंग्विस्टिकली डाइवर्स रहेगा, ट्रांसजेंडर, गर्ल्स एक्सेट्रा के बारे में पूछ सकता है, गर्ल्स इशू के बारे में, जेंडर इशू के बारे में पूछेगा आपसे, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप, हरासमेंट एंड सेफ्टी मेजर्स इन स्कूल, ओवरव्यू ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन उत्तराखंड, educational provision
एंड पेडागोजिकल इंटरवेंशन फॉर स्टूडेंट विद डिजेबिलिटीज़, ठीक है, यानी PWD से भी क्वेश्चन आएगा डिजेबिलिटीज़ वालों के लिए। और कॉन्सेप्ट, इशू एंड प्रैक्टिस इन सोशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, और डिजेबिलिटीज़ टाइप्स एंड कॉजेज, करिकुलम, क्लासरूम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडेप्टेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इशू ऑफ इक्विटी बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स, प्रोविजन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए NEP 2020 दिया है यहाँ पे, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, तो ये आ गया। अब यूनिट 5 में इसी का जो है यूनिट 5, यानी ये अभी भी हमारा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला ही सेक्शन चल रहा है, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला ही सेक्शन चल रहा है, इसमें कि हमें बहुत पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स स्ट्रक्चर, स्कीम विथ स्पेशल रेफरेंस टू उत्तराखंड, रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसिप्लिन, सुपरवाइजन, क्या ये हर्डलेस एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन, फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन UGC, ये देखिए UGC आपका आने वाला है। फिर NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से आपका क्वेश्चन आएगा। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE से आएगा, RCI से आएगा, रिहेबिलिटेशन और काउंसिल ऑफ एजुकेशन इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, ये यहाँ भी आएगा। NCERT आएगा, SCERT आएगा, फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन आएगा, नवोदय विद्यालय संगठन से आपको क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट से आएगा क्वेश्चन सब आने वाला है। फिर नेशनल पॉलिसी आएगा, देखिए नेशनल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है आपका, यूनिट 4 में आने वाली, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक है आपका, मतलब नेशनल पॉलिसी हुआ, ICT हुआ, योगा हुआ, और चाइल्ड डेवलपमेंट तो खैर वो कॉमन सा रहता ही है, लेकिन इसमें जो है आपका स्कूल के बारे में आएगा, डाइट से आएगा, फिर NCERT, कोठारी कमीशन, ये सब आपका आने वाला है इस तरह। तो मैं देख सकती हूँ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और रिवाइज्ड NEP 1992, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2005 एंड 2023 रिस्पेक्टिवली। 2023 का भी पूछेगा आपको रिसेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, नेशनल स्किल्स और क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016। तो ये जो पूरा आपका ब्लॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको एकदम रट लेना है, तो यहाँ से पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे लग रहा है। ये देखिए हमारा आ गया कमीशन, जो मैंने अभी आपको कहा कि मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, तो यहाँ पे आ गया मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, और जस्टिस वर्मा कमीशन, और क्या है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और समग्र शिक्षा और है निष्ठा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है। ये हुआ हमारा पार्ट 1 का, पार्ट A का अभी टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा, ये है आपका पार्ट A का जो रीजनिंग और आपका क्या है, रीजनिंग और जनरल नॉलेज GK, ये देखिए रीजनिंग और जनरल नॉलेज का सेक्शन, ठीक है। पार्ट A का रीजनिंग और जनरल नॉलेज सेक्शन है, ये भी जो है कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका यूनिट 1 में क्या आने वाला है, ये रीजनिंग का यूनिट 1 है, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला, ये रीजनिंग का यूनिट 1 और यूनिट 3 है, ठीक है। यूनिट 1 और 2 है, यूनिट 1 और 2 में रीजनिंग रहेगा, उसमें 3 और 4 जो भी रहेगा उसमें जनरल नॉलेज रहेगा। तो रीजनिंग में आपका आने वाला है नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट सीरीज, जैसे कि काउंटिंग फॉर फिगर्स रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, कंप्लीशन रहेगा ऑफ फिगर, ऑड फिगर रहेगा, फिगर मैट्रिक्स आने वाला है। फिर यूनिट 2 में आपका रहेगा वर्बल एबिलिटी टेस्ट, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, ऑड आउट 1 रहेगा, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट रहेगा, ऑर्डर अरेंजमेंट रहेगा, ब्लड रिलेशन टेस्ट रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज रहेगा। तो ये आपका टोटल जो है ये आपका रहेगा जनरल रीजनिंग में, ठीक है। अच्छा, अब आने वाला है आपका जनरल नॉलेज यानी GK, जो कि यूनिट 3 में रहेगा आपका। तो GK में आपका क्या रहने वाला है कि जनरल नॉलेज रहेगा उत्तराखंड से, ठीक है। यहाँ पे पहले ही दे दिया है, जनरल नॉलेज रहेगा आपको उत्तराखंड से, जिसमें कि स्टेट प्रोफाइल रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, उसका बैकग्राउंड रहेगा, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जितना भी जनरल नॉलेज है वो आपको एकदम अच्छे से रट लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। इंडिया से रहेगा, ऑल ओवर इंडिया से रहेगा कि इंडियन स्टेट कितने हैं, हो सकता है स्टेट से पूछे आपका, प्रोमिनेंट बुक्स रहेगा, कुछ किताब दे देगा, उसका नाम पूछेगा, फिर किसी का
कोई जैसे रविंद्रनाथ टैगोर दे दिया, उनकी किताब दे दिया, तो इसमें से कौन सा उनका किताब है इस तरह का, या फिर कोई किताब दे दिया, कोट दे दिया, तो ये किसका है इस तरह से, ठीक है। देयर ऑथर्स को देखिए रहेगा, मेन साइंटिफिक क्या है डिस्कवरीज रहेगा, रिनोल्ड साइंटिस्ट रहेगा, प्रोमिनेंट अवार्ड रहेगा, एडुकेशन से भी आपका रहेगा, नेशनल सिम्बल्स रहेगा, फेमस रिलीजियस प्लेस रहेगा, प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स और रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी, ये सब से आपका आने वाला है। तो ये छोटा ही है पार्ट ए का, जो जनरल नॉलेज और आपका एप्टीट्यूड जो रीजनिंग है ये छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन आपका जो आने वाला है वो एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, वो तो बहुत ही बड़ा है। वो मुझे तो लग रहा है कम से कम ये टोटल 50 का है, तो ये हो सकता है कि आपका 30 नंबर का जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड दे दे, और आपका जो बाकी जो 20 नंबर बचा है उसमें से 10-10 करके दोनों को देते, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो तो बहुत बड़ा है। आप लोगों ने देखा, मैंने आपको दिखाया है कि वो पार्ट बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि उसमें से जो है 30 नंबर आएगा और इसमें से जो है 20 नंबर आने वाला है। हो सकता है ऐसा, मैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा सिलेबस देख के तो मुझे ऐसा ही लगा कि उसमें से ज़्यादा आने वाला है और इसमें से जो है 20 नंबर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा, और बाकी तो हिंदी विषय का सिलेबस है और भी सब चीज़ का सिलेबस है, तो आप इसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फॉर्म में ही दिया हुआ है, आप जब फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसी में जो है आपको सारा सिलेबस जो है एकदम नीचे की तरफ जो है मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सबको जो है इसके बारे में पता चले और सबको जो है सिलेबस जो है पता हो कि क्या आने वाला है, हम क्या एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो अगर और अगर आपको इसके बारे में और भी जो डिटेल जानकारी है, फॉर्म के बारे में अगर कोई डिटेल जानकारी आपको लेना है, तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके उसको सर्च करके देख सकते हैं। प्लस अगर कोई फाइन आर्ट का स्टूडेंट है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर एक लिंक होगा फाइन आर्ट के से रिलेटेड, जो कि फाइन आर्ट का सिलेबस है, जहाँ पर दिया हुआ है, मैंने सिलेबस बताया गया है पूरा इन डिटेल में, मैंने जो है सिलेबस बताया है कि आपको पढ़ना है, क्या आएगा, तो वो सिलेबस जो है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि दोस्तों को जो है सिलेबस के बारे में पता चले। और ये फॉर्म जो है एकमात्र जो है उत्तराखंड वाले फिल कर सकते हैं, जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों के लिए है। तो आप जाएँ, फॉर्म देखें और चीज़ों को पढ़ें, और दोस्तों को जो है शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।